अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने अकाउंट को फंडेड अकाउंट जो भी है हमारा उसे चैलेंज को कैसे पास कर सकते हैं। उसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है कि हम उस पर उसके रूल्स क्या हैं। दूसरे नंबर पर उसके रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे मैनेज करें। तीसरे नंबर पर हमें उसके लिए कौन सा सेटअप यूज़ करना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट जो है वो पास कर सकें। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताता चलूँ, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान। वेलकम टू ऑल बिगनर। आज का हमारा टॉपिक हो गया, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। हमें यहाँ पे देखते हैं ये हम कैसे अपने अकाउंट का जो रूल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले आपने जो भी जिस भी अपने वेबसाइट से अपना फंडेड अकाउंट चैलेंज पास किया है, द फंडेड ट्रेडर हो जाए, स्किल फंडेड ट्रेडर हो जाए, उसके अलावा लाइक दूसरे भी हैं, अल्फा से कर लो, FTMO से कर लो, E8 से कर लो, जो भी बेहतर आपको लगता है वो। बट आप रिकमेंड देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक है। और उनके आपने FAQ में जाना है, ठीक है। FAQ यहाँ इसका भी है और इसका भी FAQ है, ठीक है। सबका FAQ होता है। FAQ में जाना है। अगर आपने स्पेसिफिक किसी भी अपने रूल्स को देखना है तो वो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। अगर अदरवाइज आपने यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे पॉपुलर जो है आर्टिकल जो है रूल्स हैं वो दिखा रहा है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग आउट ये जनरल है, पे आउट है, ठीक है। चैलेंज के ये सब आपको फ्री ट्रायल के जो है रूल्स हैं वो सब दिखा रहा है। आपको नीचे गिनती भी नजर आ रही है कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं इसके ऊपर, यानी कि ये रूल्स हैं। आर्टिकल रूल्स की शक्ल में लिखे हुए हैं। रूल्स जो है वो आर्टिकल की शक्ल में लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ आपने देख लेना है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, कितना आपको वीकेंड होल्डिंग दे रहे हैं, ठीक है। लीवरेज कितना दे रहे हैं। उसके बाद लार्ज साइज का उन्होंने लिमिट तो उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। कि कितनी लार्ज साइज आप एक वक्त में ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप खुद से नहीं देखना चाहते तो प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा, आपको कहीं रूल्स एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलती तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। पहले नंबर पे ये हो गया, रूल्स हो गया। दूसरे नंबर पे आपने करना है जी, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। लाइक आपका अगर 5,000 का अकाउंट है, ठीक है। 5,000 का अकाउंट है तो आपने उस पर कैसे ट्रेड लेंगे। 5,000 का कर लो, 10,000 का कर लो, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप क्योंकि बिगिनर है ना, तो 10 का कर लीजिए, 5 का कर लीजिए, 10 का कर लीजिए। अगर एडवांस में थोड़ा एडवांस में चले गए हैं आप, तो फिर बेहतर है आपके लिए कि आप क्या नाम लेते हैं, 100 का करिए, ठीक है। 100 का करोगे तो उसमें रिस्क जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट आप आसानी से कर सकते हो। और मंथली जो है वो परसेंटेज के हिसाब से, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 5% भी बनाते हो उसका तो बेहतरीन है। यानी कि $5,000 आप परसेंटेज के हिसाब से अगर बनाते हो तो वो आपका 5,000 का अकाउंट है, ठीक है। 5,000 आप मंथली बना सकते हो अगर 5% बनाते हो 10K के अकाउंट पर, 100K के अकाउंट पर। तो आपका रिस्क जो है वो पर ट्रेड पर 0 पॉइंट, ठीक है, 0.50 या 0.75, ठीक है। या आप ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 1% होना चाहिए आपका रिस्क, ठीक है। पर ट्रेड पर 1% आपका रिस्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा रिस्क लेकर आप ट्रेड लोगे तो आप अगर पास भी कर जाते हो तो फंडेड प्रोग्राम वाले जो हैं वो आपको एलिजिबल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो देखते हैं कि जो बंदा उनका ज़ाहिर बात है उन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, और वो देखते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और जो बंदा ज़्यादा रिस्क लेता है तो फिर वो उसका उससे अपना हाथ उठा जाते हैं, यानी कि उससे उससे बैन कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये चीज़ शुरू शुरू में आपने ध्यान में रखनी है। अपना पर्सनल अकाउंट है, आप उस पर जितना मर्जी रिस्क ले लें, ठीक है। आप वहाँ से फंडेड से कमाएं, अपना अलहदा से अकाउंट बना लें, IC मार्केट में बना लें, जस्ट फॉरेक्स में बना लें, या किसी और ब्रोकर में आपको जो पसंद आता है उसमें बना लें। वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं बड़ा, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे लेंगे तो फिर आपको बैन किया जा सकता है, ठीक है। उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, ठीक है। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।
तो ये हो गया। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और आपने जो है, जो भी आपने टीपी लेना है, एसएल रखना है, आपका एसएल जो है वो 1%, ठीक है। आपका टीपी 1% होना चाहिए, आपका सॉरी, आपका एसएल 1% होना चाहिए, आपका टीपी जो है वो कुछ नहीं तो कम से कम आपका या तो हो 2%, ठीक है, या हो उसका आपका 2% से कम नहीं होना चाहिए, या 1/1 हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 1/1, 1/1 हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर 1/1, अगर इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 1/2 हो, ठीक है। इससे ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा आपका 1/3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, आप लॉस में नहीं रहेंगे बल्कि प्रॉफिट में चले जाएंगे। लाइक देखो, मैं आपको एक लाइव उसके साथ समझाता हूँ। ये लाइव मार्केट का चार्ट है, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रेड लिया, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से आपने एक ट्रेड लिया, लाइक कहाँ से, यहाँ से, सॉरी, हाँ जी, यहाँ से आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है। आपका रिस्क था, कितने परसेंट है, 0.06% है, ठीक है। आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप इस पर 0.6 ही रख रहे हैं, ठीक है। 0.06 कर रख रहे हैं तो ये है जी 1/1, ठीक है। अगर 0.20 रख रहे हैं, ये 0.2 है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा रख रहे हैं, 0.80 रख रहे हैं, तो ये 1/3 है, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर ऐसा रखेंगे तो लाइक आपका इस दफ़ा आपका हो गया जी टीपी हिट, यानी कि 3%, 3% आपको ज़्यादा, जितना आपने रिस्क लिया था उससे 3% ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम आपकी दो एसएल भी हिट हो जाते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। और उसके बाद फिर आपका एक और टीपी हिट हो जाता है 3, 4 या 5 का, तो आप जितना ज़्यादा बहुत जल्दी आपके ग्रो होने के चांसेस होते हैं, आप जल्दी आप जो है अपना अकाउंट को ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और आपने जो लाइक 50,000 का अकाउंट है आपके पास, ठीक है, 50,000 का अकाउंट है, तो आप कोशिश कीजिए उसके ऊपर, अगर आप रिस्क ले रहे हैं उस पर, लाइक मैं तो कहूँगा कि अगर उस पर आप रिस्क जो लीजिएगा वो पर ट्रेड का हिसाब कैसे लगाओगे। पर ट्रेड पर आपने या तो 20, ठीक है, ठीक है, या तो $20 का आपने रिस्क रखना है, और आपका 40 या 60 डॉलर का आपका जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 15 में या H1 में या H4 में करेंगे ट्रेड, तो आपका ये इजीली अचीव हो जाएगा। अगर आप M1 में या M5 में जाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, सही है। हाँ, आप सेटअप जो है अपना बड़े टाइम फ्रेम में बनाइए और एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में लाइए। M1 में ले लें अगर एक्सपर्ट है तो, अगर थोड़ा कम है तो फिर M5 में आप एंट्री लें, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपने सेटअप बनाया और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं ले रहे, बल्कि बड़े टाइम फ्रेम में ही एंट्री ले रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की होता है यार, क्योंकि वहां पर फिर अप एंड डाउन का आपको नहीं अंदाजा होता। हाँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि जैसे बड़े टाइम फ्रेम में सेटअप बन रहे होते हैं, ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम में भी सेटअप बन रहे होते हैं। और जिस वक्त आप बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप लेके छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो, तो वहां पे आप देखते हैं कि कोई क्या सेटअप बन रहा है वहां पे। जैसे सेटअप बन रहा है, आप वहां पे ट्रेड लेते हैं, बूम, अगर बाय में लिए तो बाय में जाता है, अगर सेल में लिए तो सेल में जाता है, और फिर वो बड़े टाइम फ्रेम के सेटअप को फॉलो कर जाता है, ठीक है। उस तरीके से आपका निकल जाता है। अगर आपने नहीं देखा और आपने जो ट्रेड लगा दी, और फिर वो आपने छोटे टाइम फ्रेम में भी नहीं देखा और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगा दी, हो सकता है वो थोड़ा डाउन जाए। डाउन जाने के बाद जैसे ही डाउन जाएगा, वो आपके एसएल को, आपका एसएल यहाँ था, ठीक है, एसएल यहाँ था, आपका एसएल को हिट किया और बूम ऊपर चला गया, या नीचे जाना था उसने ऐसा किया और नीचे चला गया। तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है। बस छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने एंट्री लेनी है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने एनालिसिस करने है और देखने है, सेटअप देखना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में भी जब भी एंट्री लेनी है आपने, जब इस वक्त आपको वहां पे सेटअप बना हुआ नजर आ रहा हो। अगर सेटअप बना हुआ नजर नहीं आ रहा तो वहां पर तब तक नहीं ट्रेड लेनी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया सेटअप की बात होगी, आपने जो वो रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी। अब सेटअप कौन से सेटअप पे आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है।
मोस्ट प्रोबेबली आप जो है, अगर मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, 3 पॉइंट वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है, 3 पॉइंट वाली स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी। अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 पॉइंट वाली स्ट्रैटेजी, लाइक देखो ये देख लीजिए 3 पॉइंट, इसके हम देख लेते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। कितना परसेंट गया है आप अंदाजा कर सकते हैं, कितना परसेंट गया है? ये कुछ भी नहीं, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें यहाँ तक 8%, 0.08 जो है इसका वो एसएल था, 0.20 जो है उसका टीपी, यानी कि 3% ज़्यादा है, 3% नहीं, 2.5% ज़्यादा है इसे, ठीक है, 2.5% ज़्यादा है। और 2.5% अगर आपको कहीं मिल रहा है तो वो बेहतरीन है, उससे ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, बोल के बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको छोटे छोटे सेटअप भी मिल रहे होते हैं, ठीक है, मैं तो M50 में आपको करके दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे सेटअप भी आपको मिल रहे होते हैं, आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको एक सेटअप मिला है। मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ पर आपने एसएल लिया, टीपी लिया और वो ऊपर तक, अगर आप जहाँ तक, हाँ एसएल को अपने ट्रेल करते जाइए। अगर जैसे आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है, या प्रीवियस जो हाई है यानी कि लो है, प्रीवियस लोअर लो है, उस तक आपने अपना डीपी रखा तो हिट हो गया। अब यहाँ पर प्रीवियस आपको जो है आपका टीपी ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आपने कोशिश करना है प्रीवियस जैसे ये था, यहाँ तक आपने कोशिश करनी थी कि यहाँ तक आपका टीपी हो। अगर नहीं ऐसा कोई सेटअप नहीं दिख रहा तो फिर आप अपना एसएल ट्रेल करते जाइए आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर मार्केट इस कैंडल को जब किया मार्केट ने, तो इसे जाने दो, मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया, थोड़ा सा अप कर दो, अपना एसएल जो है वो थोड़ा सा अप कर दो, ठीक है, और जाने दो, आहिस्ता आहिस्ता जाता जाएगा, कोई और नया सेटअप बनाएगा, फिर वो उसे फॉलो करके वो अप जाएगा, तो फिर आपने अपना सेटअप, अपना एसएल जो है वो अगले सेटअप के नीचे ट्रेल कर देना है, ऐसे उसे जाने दो और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो जाता है इसे, ठीक है, और आपको आसानी भी रहती है ऐसे ऐसे करने में। और ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर सेल में है मार्केट तो आपने ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचनी है, ठीक है, और अगर बाय में है मार्केट तो आपने नीचे से जो है आपने वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, अगर बाय में है तो नीचे से, अगर सेल में है तो ऊपर से, और इसको आपने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद आपने इसे ट्रेड करके देखनी है और मुझे बताना है इसका विन रेट क्या आ रहा है और लूज रेट क्या आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप अपना नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुझसे कनेक्ट हो जाए तो फिर आपको चैनल पर, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल के मेन डैशबोर्ड पे जाना है आपने, सॉरी में नहीं, कहाँ पे दिखाता हूँ यार जी, ये आपने यहाँ पे आना है, मेन डैशबोर्ड पे आना है चैनल के, यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, अबाउट में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं, वॉइस बात भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बात भी कर सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आपको रिप्लाई करता रहता हूँ, और वहाँ पे आपको बताता रहता हूँ, गाइडेंस भी करता रहता हूँ, अगर कोई बंदा पूछता है वहाँ पे रिप्लाई, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।